नमस्कार साथी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि पीसीएस का फॉर्म आ चुका है और आपके पीसीएस की एग्जाम जो है वो 6 दिसंबर पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है। 6 दिसंबर 2026 को आपका पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे कि वो एग्जाम कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं इस पर। और सबसे जरूरी चीज है उसमें पीवाईक्यूज को समझना। और ये जो श्रृंखला है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही आधारित है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और हर सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन का एनालिसिस करके ये समझना कि आगे भविष्य में किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये हम इन क्लासेस में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो पीवाईक्यू का हमें क्या करना है, 360 एनालिसिस करना है। ठीक, तो उसमें हम देखेंगे कि पीवाईक्यू में जैसे आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन मिलता है, फिर उस क्वेश्चन को हमें उसके 4 ऑप्शन मिलते हैं, फिर उन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन होता है। तो सिर्फ पीवाईक्यू देख लेने का ये मतलब नहीं हुआ कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देखा और आंसर देख के एक्सप्लेनेशन देख के आगे बढ़ गए, नहीं। उसके जो बाकी 3 ऑप्शन बच रहे हैं जो कि गलत हैं, उनका भी एनालिसिस करेंगे, उनको समझेंगे कि ये क्वेश्चन आगे भविष्य में बन तो नहीं सकता। देखिए क्या होता है, लोक सेवा आयोग पुराने प्रश्नों को ज्यों के त्यों नहीं दोहराता। तो एकदम सेम क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है पिछले 10, 12, 15 सालों में सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कभी कभार एक आध क्वेश्चन सेम मिल जाता है, पर टॉपिक रिपीट होते हैं। तो हम टॉपिक को फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुराने विकल्पों से नए प्रश्न बनते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है कि जो विकल्प पुराने हैं उनसे नए प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो जो ऑप्शंस है उन पर हमें अच्छे से समझना है। एक चीज ये है, ठीक। अब जैसे आप बात करिए 2016 से 2025, अगर हम पिछले 10 सालों में देखें कि किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए एवरेज के फॉर्म में, तो अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स है वो 26 क्वेश्चन। अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो करंट अफेयर्स का है। 25 से लेकर 30 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा आप देखेंगे तो जो हिस्ट्री एंड कल्चर, तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न, ये तीनों ही पार्ट के क्वेश्चन आते हैं और आप उसका भी एनालिसिस हम आगे करेंगे कि एंशिएंट से, मिडवल से, मॉडर्न से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर आप पूरा कंप्लीट देखेंगे आर्ट एंड कल्चर और ये मिलाकर, तो 24 से 25 क्वेश्चन के आसपास आपको हिस्ट्री से मिलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद सबसे बड़ा वेटेज जो है वो साइंस के सेक्शन का होता है। 20 से 21 क्वेश्चन साइंस के सेक्शन से आते हैं, या 22 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 21-22 क्वेश्चन के आसपास आपको 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे हम 25, यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे 20। ठीक है, ये हम एक एवरेज लेके चलते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी से आपको 20 से 22 क्वेश्चन मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो 18 से 20 क्वेश्चन, ये आपका एवरेज है। देखिए ये एवरेज है, किसी साल 20 पूछा है, किसी साल 16 पूछा है, किसी साल 18 पूछा है, तो ये 10 सालों का एवरेज निकाल कर बताया जा रहा है। फिर एनवायरमेंट का सेक्शन, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 14 से 15 प्रश्न यहां से मिलते हैं। इकोनॉमी, ये इसमें 14 प्रश्न आपको मिलते हैं, 10 से 14 प्रश्न। और मोस्टली इकोनॉमी के सेक्शन में, अर्थव्यवस्था के सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको भी करंट अफेयर्स में जोड़ दें तो इकोनॉमी के जो 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 5-6 क्वेश्चन होते हैं, वो यहां जुड़ के करंट अफेयर्स 30+ हो जाता है। ठीक, फिर यूपी स्पेशल। ठीक है, अब ये वेटेज बढ़ रहा है। पिछले 3 सालों में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। पहले थोड़े कम कर दिए गए थे, पर अब ज्यादा पूछने लगे हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन का हम टारगेट लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से ही मिलते हैं। ठीक, तो अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो करंट अफेयर्स अलग अलग हो जाएंगे, नहीं तो अगर आप टोटल देखें तो आपको करंट अफेयर्स के लिए अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि 30+ क्वेश्चन आपको सिर्फ करंट अफेयर्स से मिलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनका भी बाइफर्केशन हम करेंगे और एक एक सब्जेक्ट को हम कवर करते चलेंगे। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पीवाईक्यू को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए लॉजिकल गेसिंग, एक ये बात हमेशा उठती है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे गेस कर सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि 100 क्वेश्चन आपने 100 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तो 150 के 150 आपको आएंगे।
ऐसे 50% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको सोचना पड़ेगा। तो वो सोचने के लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए जैसे आपने प्रीवियस ईयर 2025 का पीवाईक्यू खोला, अब उसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो पढ़ा, उसके ऑप्शन देखे ए, बी, सी और डी। तो ये आपने ऑप्शन देखे, फिर हर एक ऑप्शन पे 2 मिनट का टाइम देकर कर, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर बी था तो आपने बी टिक कर दिया, बी का आंसर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, आगे बढ़ गए। नहीं, इस पे भी आप 2 मिनट लगाइए, 2 मिनट देकर इस ऑप्शन को समझिए, ये क्यों पूछा गया या ये क्यों ऑप्शन में डाला गया, इस पे हम टाइम इंडल्ज करेंगे और इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। ठीक है, सोचने की आदत से आपको क्या होगा कि वहां पर आप चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। अच्छा, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है पर इसमें जो फैक्ट है वो थोड़ा थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड है या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या न्यूज में इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था तो वहां से रिलेट करके हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हमें एलिमिनेशन या लॉजिकल गैसिंग आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इससे आप 20-25 क्वेश्चन और सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दो चीजें ध्यान रखनी है, एक ये कि कंसिस्टेंसी आपको बनाकर रखनी है और टारगेट क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने टारगेट ले लिया कि हमें साइंस का पोर्शन कवर करना है, फिर हमने साइंस में भी निकाले कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हमने पहले उनको तैयार किया। या मान लीजिए पूरा आप पढ़ लीजिए ए से लेकर जेड तक, फिर जो इंपॉर्टेंट है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है और जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, और अपने आप को ये नहीं कि पूरे दिन में हमने 8 घंटे पढ़ लिए तो हमने बहुत पढ़ लिया, हमने कितने टॉपिक कवर किए हैं, कितना सिलेबस हमारा पूरा हुआ है। हर जैसे मान लीजिए आपने साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक, उसको पढ़ने के बाद उससे बेस्ड जो पीवाईक्यूज हैं 40 वो लगा लीजिए। अगर वो साइंस का टॉपिक न्यूज में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डिजीज है तो डिजीज आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो जो रोग होते हैं वो नए कुछ रोग जो आते हैं न्यूज में उनके बारे में आपको पढ़ना होता है, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपको करना है साथ में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम साइंस के सेक्शन पे चलते हैं तो अब हम साइंस के सेक्शन को भी बाइफरकेट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए। तो अगर आप देखेंगे, देखिए 2025 में अगर हम बात करें तो आपको 21 क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें 13 क्वेश्चन जनरल साइंस के थे और 8 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे। आप देखेंगे समय के साथ साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो बढ़ रहा है, उसमें जो करंट अफेयर्स है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, और थोड़ा सा जो मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, तो इनसे क्वेश्चन रहते हैं। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो फिर 19 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 19, तो अगर एवरेज आप निकालेंगे तो 20 से 21 क्वेश्चन का एवरेज आपको साइंस में मिलेगा। तो हमें साइंस में अब देखिए जनरल साइंस और साइंस एंड टेक, तो हमने साइंस एंड टेक में भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे। पहले हम जनरल साइंस के लिए देखते हैं। तो देखिए बायोलॉजी से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, 7 से 9 क्वेश्चन, उसके बाद केमिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, फिर फिजिक्स से 2 से 3 या 3 से 4 कह सकते हैं, लगभग 3-3 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से आ जाते हैं, और टेक्नोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा अगर साइंस के सेक्शन में आप देखेंगे तो बायोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन पे भी ध्यान देना, 7 से 8 क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं, और वो करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो महत्वपूर्ण होती है कि टर्म, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, तो आपसे उनसे टर्म पे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। तो अगर हम 2025 के पेपर को देखें तो 2025 में आप देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो अंतरिक्ष मिशन और प्रक्षेपण विधि, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब जब ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया तो 2023, 24, 23 ये मिशन है जो लॉन्च किए गए थे इसरो के द्वारा। तो ये कब कब लॉन्च किए गए ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब इन्हें आप डेट के साथ मिलाइए, तो यहां से 3-4 जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा कि करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हमें डेट पता होनी चाहिए हर टॉपिक में कि कब कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, अगर वो बहुत महत्वपूर्ण है तो उनके बारे में एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक, फिर उनके बारे में भी मिशंस के जो मिशन लॉन्च हुए हैं उनके बारे में
कहाँ जा रहे हैं। अब जैसे चंद्रयान है तो कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर आदित्य L1 की बात हो रही है तो वो कहाँ जा रहा है, सन पर भेज रहे हैं, ठीक है। लेग्रेंजियन 1 पॉइंट जो होता है वहां पर भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें उसमें पढ़नी है, ठीक। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे चंद्रयान 14 जुलाई 2023, आदित्य L1 2 सितंबर 2023, फिर 17 फरवरी 2024 और 2 अप्रैल 2023, ठीक है। तो ये है आपका सीक्वेंस इस तरीके से। अब अगर आपने देखा तो उसमें चंद्रयान 3, आदित्य L1 इनसैट और उसके बाद RLV। तो चंद्रयान 3 और आदित्य L1 ये अभी भी महत्वपूर्ण है। तो जब ये महत्वपूर्ण है तो इनके बारे में हम डिटेल्स भी पढ़ेंगे, डिटेल्स भी इनकी तैयार करेंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है उनकी हम और डिटेलिंग करेंगे और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ क्लास में आपको पढ़ा दी जाएंगी, कुछ आपको खुद से रिसर्च करना है। थोड़ा सा इंटरनेट का यूज करिए और क्वेश्चंस को खुद रिसर्च करिए, उनके बारे में पढ़िए। जो भी इनिशियल कुछ 4-5 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके आगे उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसे भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इनसे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। जैसे 2-3 बार पूछा, अब एक बार सिर्फ आपसे कुडानकुलन का नाम पूछ लेगा, एक बार 3-4 पूछ लिया, उनको कहां पे कौन से बिलोंग करते हैं उनके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको, जैसे कुडानकुलम जो है वो तमिलनाडु में है, फिर किसने मदद करी, रशिया के सहयोग से बनाया गया। काकरापार गुजरात में है, यह है तापी जिले में। फिर कैगा कहां पर है, कर्नाटक, काली नदी पर। कौन सा है, तो अगली बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कौन सी नदी के किनारे है परमाणु संयंत्र। तो ये आपको पता होना चाहिए, चंबल नदी के निकट, कोटा, राजस्थान, रावरभाटा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लोकेशन भी पूछ सकते हैं, तो लोकेशन में डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछ सकते हैं, जिले का नाम भी जिले का नाम पूछ सकते हैं, जो प्रदेश है उसका नाम पूछ सकते हैं, और कौन सी नदी के किनारे या वहां पर कौन से इंपॉर्टेंट जगह पड़ती है वैसा पूछ सकते हैं। मिसाइल रक्षा प्रणाली, ठीक है। अब आयरन डोम, ठीक है। आयरन डोम जो है ये न्यूज में बहुत था, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे भारत को किसी ने कोई मिसाइल दी है या भारत ने किसी कंट्री को मिसाइल दी है, तो ये कैसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स संबंधित है, ठीक है। तो हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, पर इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब इसमें 3 ऑप्शन दे दिया है। ये कौन से किस क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाइज, कि अब इसमें 3 स्टेटमेंट दे दिया है। अगर आपको कोई भी एक स्टेटमेंट क्लियर हो जाए तो इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर एक भी स्टेटमेंट गलत है तो फिर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे, तो 2 ही बचेंगे, ठीक। तो ऐसे करेंगे। अब देखिए, इजराइल द्वारा विकसित एक मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली। अब इसमें देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो आपको पता है कि अमेरिका नहीं होगा, तो ये 2 ऑप्शन कट गए, ठीक। उसके बाद यहां पर हम सिर्फ केवल 1 और 3। अब इसमें आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये इजराइल का है, ठीक। तो जैसे ही आपको ये पता रहेगा कि इजराइल का है, वैसे ही हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अगर अमेरिका ने कोई ऐसी प्रणाली बनाई है तो उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। अगर फ्रांस ने ऐसी कोई प्रणाली डेवलप करी है तो उसका भी नाम हम याद कर लेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये आपका जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स के सेक्शन का है, ठीक है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नहीं, ये टॉपिक मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये आपका साइंस का टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसको एक बार बोल दिया घटते क्रम में लगाइए, एक बार बोल देगा बढ़ते क्रम में लगाइए। यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछ लिया है, कभी वेवलेंथ पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी पूछ लिया है, फिर बोलेगा कि वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में लगाइए, वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में लगाइए, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो हमें वेवलेंथ भी पता होनी चाहिए। फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन अगर आपको क्लियर है तो आप तुरंत ही आंसर, अगर आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी पढ़ा है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ऑप्शन आप माइंड में क्लियर है, रिलेशन क्या होता है, तो आप तुरंत वेवलेंथ का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मॉडिफाई होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो गामा, एक्सरे, पराबैंगनी किरणें और रेडियो वेव्स, ये सब जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस हम कल की क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2025 का पूरा पेपर एनालाइज करेंगे, फिर 24 करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे क्वेश्चंस की। ज्योग्राफी में वो
पहले हम साइंस के सेक्शन में बायोलॉजी में कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, जैसे देखिए बायोलॉजी तो पढ़नी है, फिर बायोलॉजी में भी अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है, डिजीज है, न्यूट्रिशन है, फिर विटामिन हैं, फिर एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, तो किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जो नॉन निगोशिएबल है, जिसको आपको करना ही करना है, ठीक है, तो ऐसे हम बांटेंगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे फ्यूज तार, ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं, अब ये गैसों का घनत्व, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद समस्थानिक, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम चलेंगे बेकिंग सोडा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, बेकिंग सोडा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर बायोगैस के घटक, ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। अब अगर आप देखेंगे चांदी का संचारण, ये आप देखेंगे तो ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। फिर हम आ गए अपने, हाँ, ये आपका अम्ल और क्षार, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अम्ल क्षार, देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं कितने। फिर लैक्टिक एसिड, ये अब हम आ गए बायोलॉजी के सेक्शन में। अब यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ये आपके बायोलॉजी के। प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है, अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम निकलता है प्रोटीन के पाचन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ऐसे ही आप पढ़ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से होते हैं, फिर फैट के लिए कौन से जरूरी होते हैं, ठीक है, तो ऐसे हमने पूरा क्वेश्चन तैयार कर लिया। ठीक, उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, डॉल्फिन और व्हेल। अब ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये आपका जूलॉजी के टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो एक दो क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे अगला टॉपिक है रक्त, ब्लड, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक, ब्लड, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। फिर केंचुए के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। उसके बाद ये भी आपसे ह्यूमन साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लेगा, फिजियोलॉजी, ठीक, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसमें देखिए कथन और कारण के क्वेश्चन बना दिए, तो कथन और कारण के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे हम ये भी समझेंगे क्लास में, और इससे मिलते जुलते और कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन पे भी हम बात करेंगे। ठीक, अब अगर आप ये टोटल देखेंगे तो टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ आए थे, 2 क्वेश्चन आपको और उसमें जो कंप्यूटर के सेक्शन के थे तो वो डाल दिए गए थे, ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चन आपको दिखेंगे 2025 में। ये 2025 के आपके क्वेश्चन है। ठीक, हमने इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को अलग कर दिया है क्योंकि 10 से 12 14 क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट हम अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें साइंस के लिए तैयारी करनी है, ठीक है, तो ये आपका बाइफर्केशन हो गया। और इसमें अगर हम देखें तो कि अगर हम बायोलॉजी तैयार करेंगे तो देखिए बायोलॉजी से 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं। अब बायोलॉजी में भी कौन से सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे सेक्शन है, जैसे बायोलॉजी भी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप कितना पढ़ेंगे उसको, तो वो चीजें हमें समझनी है, वो हम कल की क्लास में समझेंगे और 2025 के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड करेंगे। तो ये सारी चीजें आप हमारे साथ कर सकते हैं। इसके साथ में आपको करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है, जो भी करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो उनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार करते रहिए और उसी तरीके से उनके नोट्स बनाते रहिए। यहाँ की क्लासेस के आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जो टॉपिक आपको लगे आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए कि साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी तैयार करना है, फिर हमें केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ये तीनों तैयार करने हैं, और बायोलॉजी में भी ये टॉपिक पहले तैयार करना है, फिर केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है, उसको हम टिक करते चलेंगे। तो इस तरीके से आप हमारे साथ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और उसी से आपको समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन करने हैं। और एक बार जैसे आपका साइंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आप उसके टेस्ट लगाइए। तो अभी टाइम है सेक्शनल टेस्ट लगाने का, कि पहले हम सेक्शन वाइज लगाएंगे, फिर हिस्ट्री का लगाएंगे, फिर ज्योग्राफी का लगाएंगे, पॉलिटी का लगाएंगे, ऐसे हम सेक्शन वाइज टेस्ट लगाएंगे जब आपके सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। क्योंकि देखिए आपका एग्जाम जो है वो आपका एग्जाम कब है, 6 दिसंबर 2026 को। तो अगर आप आज से जोड़ेंगे तो आपके पास 150 डेज हैं, 150 डेज। इसको आप इस तरीके से डिवाइड करिए कि शुरू के 100 डेज में सारा टॉपिक कवर करना है, लास्ट के 50 डेज में हमें फुल लेंथ टेस्ट करने हैं, प्रैक्टिस बैक टू बैक, जब हमारा सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना है। पहले ही दिन आप फुल लेंथ टेस्ट मत लगाइए, नहीं तो ऐसे सेक्शन होंगे कि जिसमें क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा मेरी तैयारी कैसी है। तो सेक्शन वाइज पढ़ना है अभी। ठीक, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।